राधे राधे। आप कैसे हो गुरुजी? हैं? आप कैसे हो? आपके सामने हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। अभी तो नहीं थे, रास्ते में मेरी घड़ी खो गई, मोबाइल खो गया। आप कहाँ थे? अरे अब हम वहां पहुंच नहीं पाए, नहीं देते मोबाइल आपको पकड़ के। चोर पकड़ने का काम करें हम, मतलब पुलिस पुलिस खेलें, चोर पुलिस खेलें। गुरुजी मेरे को 5 लड़कों ने घेर लिया। हैं? 5 लड़कों ने घेर लिया। इसलिए कहते खा पी के हट्टे कट्टे बनो। कोई बात नहीं, 15 तो पड़े थे, सारे कच कर दिए। मैंने कहा मेरे को मत मारना, मैं तो जा रहा हूँ धाम पे। फिर मोबाइल मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ चला गया? वो जाने तो वो बाद में ले लेंगे। चलो अच्छा, कुछ काम करते हो? काम पीओपी पुट्टी, फोर व्हीलिंग, पीवीसी पैनल, टेक्सचर, पॉलिश। और शराब पीते हो? शराब कभी कभी पी लेते हैं। और दारू? गुरुजी मैंने लव मैरिज की है, इसलिए आया हूँ आपके पास। तो अब मेरे को क्या बताने आए हो? ये वो अब घरवाली भेज नहीं रहे हैं अपनी, मेरी मतलब, ओ सॉरी, क्या? मेरी घरवाली वो लोग भेज नहीं रहे हैं। मैंने पहले शादी कर ली, अब वो तो चली गई घर पे, अब नहीं आने को राजी हैं। उनकी मम्मी भेज ही नहीं रहे हैं। आप कितने साल के हो? मेरी एज है 22 साल। और पत्नी की? उनकी 18 साल है। तो शादी कब हुई आपकी? शादी तो जस्ट 8 दिन पहले हुई। अभी 8 दिन पहले? ओके, 8 ही दिन हुए अभी। तो शादी लव मैरिज की? जी। तो आपने लव मैरिज की, पर अब लड़की के माँ बाप उसे भेज नहीं रहे हैं, अब तो लड़की वहाँ उनकी राजी नहीं है। हैं? अब लड़की उनकी राजी है तो उसके माँ बाप नहीं भेज रहे हैं। हाँ। उसका भाई कहता है अब मत आना ससुराल। कौन, बहन से? हाँ। तो आपकी पत्नी मायके चली गई ओके। और आने को तैयार नहीं है? नो। तो 8 दिन में बिगड़ गई, चाइना मॉडल ले आए मतलब, है? अरे सब 8 दिन में ही बिगड़ गई। सब सर गंगा पार का मॉडल है वो तो। हैं? वो गंगा पार नहीं बोलते, जहाँ गन्ने होते हैं। तो लव मैरिज क्यों की? अच्छे से ना करते, राजी मर्जी? अच्छा, लड़की के माँ बाप राजी नहीं थे? राजी पहले थे, अब नहीं है। और आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप राजी हैं। उसके बारे मेरे भाई ने बहुत पीटा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बारात हो जाए। उसके भाई ने आपको मारा? मेरे भाई ने मारा मेरे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। चलो अब शादी कर लिए हो तो उसको लाओ, रखो, प्रेम से रहो। अरे कुछ आप बोल दो तो सुन ले, पागल है वो। पर ये लव मैरिज नहीं करना चाहिए, राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी से रहना चाहिए, ठीक है? हेलो। पहले हम देवरानी जेठानी आपस में बहुत झगड़ते थे। अब तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे बहन बहन रहते हैं, एकदम घर में, मतलब इतना शांति माहौल हो, ऐसा लगता है कि कलयुग छोड़ के सतयुग आ गया हमारे घर तो में। ये कथा का प्रभाव है? यस यस बिल्कुल। जब से हम आपकी कथा सुनते हैं तो मेरी सास वगैरह हम सब मिलके रहते हैं। वाह, देखियो, कथा जोड़ने का काम करती है परिवारों को, इसलिए कथा जो सुनेगा वो जुड़ के रहेगा, सुखी रहेगा। गुरुजी एक प्रश्न और, हाँ। अकाल मृत्यु क्या है? जैसे बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, बहुत जहर खा के मर जाते हैं, तो इसे हम अकाल मृत्यु बोलेंगे या उनका समय पूरा बोलेंगे? नहीं, अकाल मृत्यु है, समय पूरा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्यों उन्होंने जबरदस्ती अपने को मारने का प्रयास किया? वही अकाल मृत्यु है। क्यों? ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों? कोई कोई तो बच भी जाता है। हमारे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। तो रस्सी कमजोर वाली लाई होगी, अब ये सस्ती तो वाली। मुझे पता। हाँ? राधे राधे। गुरुजी मेरी एक समस्या है। क्या? गुरुजी मैं जितना पढ़ूं, बहुत पढ़ता हूं, लेकिन जब मेरा पेपर आता है, पेपर के समय पे सब कुछ भूल जाता हूं। अरे पेपर के टाइम पे भूल जाते हो? अंकुरित अनाज खाया करो, चने वगैरह अंकुरित करके, और रट्टा मत मारो, समझ करके पढ़ो। समझी हुई विद्या याद रहती है, रटी हुई विद्या भूल जाती है। नहीं महाराज जी, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पता नहीं मन एकाग्र नहीं हो नहीं मोबाइल चलाते हो? हाँ चलाता हूँ मोबाइल। ये सब मोबाइल के कारण ना याददाश्त कमजोर होने लगी है। जैसे रील खिसकाते हैं, ऐसे माइंड से भी सब खिसकता जाता है। मोबाइल चलाना कम करो, थोड़ा गीता रामायण पढ़ना स्टार्ट करो, बड़ी चीजें, एक बड़ी कहानी पढ़ना स्टार्ट करो, इससे याददाश्त बढ़ती है। बड़ी कहानी पढ़ना और उसे याद रखना, ये रिवीजन है दिमाग का, मतलब दिमाग को आप काम दे रहे हैं, उसे आप मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। और महाराज जी मतलब दोस्त साथ रहते हैं, दोस्त जो बोले वो काम अच्छे से हो जाता है, पर घर वाले जो बोले उस काम में मन ही नहीं लगता है। तो दोस्त क्या बोलते हैं? साथ में ले जाते हैं डोलने के लिए, कभी खिलाने के लिए। तो दारू वारू पिलाते हैं? नहीं, ऐसी चीज नहीं करते हैं। सिगरेट? नहीं, कुछ नहीं। बीड़ी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। नशा नहीं करते हैं, कोई भी साथ वाला नहीं करता, मैं भी नहीं करता। ठीक है। और गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ाई खूब करता हूँ, पर समस्या सबसे बड़ी यही है महाराज जी, कितना भी पढ़ लूँ मैं सबसे ज्यादा पढ़ाई को समय देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ याद ही नहीं रहता है महाराज जी। अंकुरित अनाज खाया करो, चने मूंग अंकुरित करके, स्प्राउट्स इत्यादि, ठीक है? ये बताइए टाई क्यों लगाए हो आप?
टाई महाराज जी कॉलेज का रूल है, कॉलेज में जाएंगे तो टाई लगा कर जाएंगे, अच्छे लगते हैं। अच्छा टाई ये से। बताओ टाई क्यों लगानी स्टार्ट की थी? शुरुआत अंग्रेजों से हुई। टाई लगाना भारतीय परंपरा है कि अंग्रेजों की? अंग्रेजों की सर। अंग्रेजों की नाक बहती है, ठंडे प्रदेश में रहते हैं ना वो, तो नाक पहुंचने के लिए लगाते थे वो। अब तुम्हारी नाक बहती है तो महाराज जी बिना टाई के कॉलेज में अंदर नहीं जाने देते हैं। जो तो सोचिए भारत कितना मूर्खता से गुजर रहा है कि जो नाक पहुंचने वाला कपड़ा था अंग्रेजों का, उसे आपने स्वीकार कर लिया और फैशन बना लिया। अंग्रेजों के देश मतलब अमेरिका, लंदन में सर्दी ज्यादा पड़ती है और जहां ठंडा होता है वहां नाक बहने की समस्या ज्यादा। तो वो बार बार क्या करें, रुमाल निकालें जेब से, इसलिए यही टांगे रहते हैं, ये कर लिया पहुंच लिया नाक। तो ये नाक पुछनी है, ये क्या है? नाक पुछनी है जैसे आप टाई कह रहे हैं। तो महाराज जी आप बोल रहे हैं तो आगे से टाई नहीं लगाए? भाई अब स्कूल का रूल है तो आप लगा रहे हो, लेकिन भारतीय सिस्टम में ये नाक पुछनी है, इसकी जरूरत नहीं। भारत की परंपरा में मुझे लगता है कि अंग्रेजों का पहनावा हम भारत के लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं, पहले तो ये सवाल है। ये बताओ, झांसी की रानी युद्ध लड़ी, महाराणा प्रताप युद्ध लड़े, शिवाजी युद्ध लड़े, क्या इन लोगों ने टाई लगाई? उनका पहना महाराज जी, उनका पहनाव जो था वो अलग था। ये जो आपने पहना है ये भारत का पहनावा है कि अंग्रेजों का? ये तो अंग्रेजों का ही है। तो ये बताओ, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, भारत को लूटा, उनका पहनावा कॉपी क्यों करना है? अपने शिवाजी का पहनावा कॉपी कर लो, अपने महाराणा प्रताप का पहनावा कॉपी कर लो, ये आपकी गलती नहीं है, ये भारत के सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ। तो महाराज जी मान लीजिए मैं अपने आप में चेंज करूंगा और भी कर लेंगे, लेकिन सभी थोड़ी कर पाएंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भारत के सिस्टम को बदलना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए कि भाई भारत में भारतीय पहनावा को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय पहनावा, हमारे कोई भी राजा इस देश को जिन्होंने आजादी दिलाई, क्या वो टाई पहनने वाले थे आजादी दिलाने वाले? नहीं सर, पहनते थे। हैं? भीमराव अम्बेडकर भी जी पहनते थे, उन्होंने संविधान लिखा। तो भीमराव अम्बेडकर जी तो इसलिए पहनते थे ना क्योंकि उनको पढ़ाया ही अंग्रेजों ने है, वो अंग्रेज लंदन में तो पढ़ के आए थे वो। हाँ तो थे भारतीय ना सर। अरे अब आप भी तो भारतीय हो, पर पहने तो हो, इसीलिए तो पहन रहे हैं जो उन्होंने पहन रहा कि वो पढ़े लिखे थे। अरे तो आप महाराणा प्रताप को फॉलो नहीं कर सकते? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फॉलो नहीं कर सकते? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आर्यभट्ट से बड़ा विद्वान कौन बताओ? वही है सबसे बड़े। फिर उन्होंने तो नहीं पहनी टाई। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, ऋषियों ने दिया है कुछ की नहीं? हाँ ऋषियों ने दिया है, जो संस्कृति है। संस्कृति नहीं, टेक्नोलॉजी भी ऋषियों ने। विमान का आविष्कार किसने किया? किसका? विमान उन्होंने किया था वो राइट ब्रदर्स ने। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। अरे अब्दुल कलाम जी ने तो परमाणु दी है, परमाणु शक्ति दी है इस देश को। वही तो। विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, 1903 में सफल परीक्षण हुआ था। लेकिन उसके पहले भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, और उनसे भी पहले भरद्वाज ऋषि हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये विमान दिए हैं, पर ये मानने को तैयार नहीं है आज के लोग। जबकि रावण ने सीता जी को चुराया, तो विमान पे चुराया था कि नहीं? हाँ चुराया था। तो मतलब विमान हमारे देश में पहले से थे? हाँ थे कि नहीं? तो वो तो शक्तिशाली थे ना, उनके पास तो शक्ति थी महाराज जी। हाँ अरे तो शक्ति टेक्नोलॉजी तो थी। ये जिसे आप शक्ति कह रहे हैं, जिसे तो आप शक्ति कह रहे हैं, वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी। आज की टेक्नोलॉजी को आने वाली पीढ़ी शक्ति ही तो कहेगी। नहीं, आजकल के जो बड़े बूढ़े हैं और हमारे जैसे भी युवा हैं, वो बोलते हैं कि तपस्या करो, वो करो, ये करो, उससे शक्ति बेटा वो प्राप्त तो होगी। कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश में पहले भी साइंस था। महाभारत पढ़ते हो आप? हाँ नहीं पढ़ता तो नहीं हूं। महाभारत में भी यंत्रों का जिक्र है। जब पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया गया, हाँ। और वहां से उनको बचाने के लिए सुरंग के द्वारा निकलवाया गया, तब वहां पर विदुर जी ने एक नाव की व्यवस्था की थी, जिस नाव में यंत्र लगा। कौन सा यंत्र लगा? जैसे आज की नाव में नहीं पीछे इंजन लगा होता, तेज चलती है। हाँ। तो आज के इस यंत्र को, वहां भी यंत्र का जिक्र है, फास्ट चलती थी वो नाव, तो मतलब यंत्र था। पर ऐसा है ना, तब के आविष्कार तब के हिसाब से थे, आज के आविष्कार आज के तो आविष्कार पहले भी थे। ऐसा नहीं कि आज ही या पहले कुछ नहीं था, पढ़ाया नहीं गया। जैसे पहले भी तो मंदिर बने हजारों साल पुराने, क्या आर्किटेक्चर था, क्या टेक्नोलॉजी थी कि नहीं? हाँ। तो आप नहीं मानते भारतीय संस्कृति को? मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ। तो फिर ये काहे ना कुछ नहीं पहने हो? महाराज जी ये अलाउ है कॉलेज में, अगर इसे पहन के नहीं जाएंगे तो पेपर नहीं देने देते। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो डांटते हैं और भगा देते हैं। तो आप कहना अपने कॉलेज के लोगों से कि भाई भारतीय पहनावा को भी बढ़ावा दो। बलात्कारियों का पहनावा पहन के रखा है। अंग्रेज बलात्कारी थे कि नहीं? हाँ थे, उन्होंने तो बहुत अत्याचार किया था। आपने पहनावा बलात्कारियों का ही तो पहना है। हाँ महाराज जी, हमारे देश के क्रांतिकारियों का, हमारे देश के बलिदानियों का, हमारे देश के महापुरुषों का पहनावा ये नहीं है।
बोलो हाँ। हाँ महाराज जी ये तो है। फिर ठीक है महाराज जी, आप बोल रहे हैं तो लो अभी उतार देता हूँ मैं इसे। ठीक है, पर आप अपने कॉलेज के हिसाब से रहो। मैंने ये बात इसलिए बोली कि आप जैसे युवा जागेंगे और कॉलेजों पर दबाव बनाएंगे कि भाई हमें अंग्रेजों का पहनावा नहीं, भारतीय पहनावा पहनना। आजकल लोग टाई लगा के बड़ा गर्व फील करते हैं जी, हम पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो बलात्कारियों की, तुमने न कुछ नहीं पहन रखी। नहीं महाराज जी, ये चीज पता नहीं थी, तब से आपने आज बता दिया तो ये फॉलो करेंगे। अच्छा, मैंने सही बोला कि गलत? हाँ बोला आपने, ठीक सही बोला आपने। फिर हमारा पहनावा है नहीं है जी महाराज जी, आप जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे आगे से। ठीक है, ठीक। धन्यवाद महाराज जी। ठीक, राधे राधे, प्रणाम। खुश रहिए। ये गुरुजी, ये मेरा बच्चा है, ये झूठ बहुत बोलता है, अपनी माँ से भी लड़ता है। आप झूठ बोलते हो कि नहीं, सच्ची बताओ। नहीं, मैं नहीं झूठ बोलता गुरुजी, मगर खाओ माँ कसम के आप झूठ नहीं बोलते। गुरुजी झूठ कभी कभी निकल जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ। बस आपको फॉलो कर लिया आपके बेटे ने। अरे नहीं गुरुजी, कि बाप झूठा है तो मैं भी झूठा ही बनूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, और जी गुरुजी पढ़ता नहीं है, आप एक बार समझाइए इसको बात प्लीज। कराओ। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? सुमित। सुमित आप ही हो? तो झूठ काहे बोलते हो यार? गलती से निकल जाता है। गलती से मिस्टेक हो गई है? तो ये बताओ क्यों गलती करते हो? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। हम्म। गुरुजी अब नहीं बोलूंगा। नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी घींच काट ले जाएंगी। इसलिए अब नहीं बोलना। ओके सर। क्या नाम है? सुमित। सुमित जी, सुमित जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। जब भगवान आपसे पूछेंगे कि क्यों सुमित तुमने झूठ क्यों बोला, क्या जवाब दोगे भगवान को? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो झूठ बोलोगे? झूठ बोलना पाप है बेटा, सत्य बोला करो। आगे चल के आपको बड़ा पद पाना है पढ़ लिख कर। पढ़ते हो, पढ़ाई करना है, बड़ा बनना है, पर झूठे नहीं बनना, सच्चा। ये पढ़ाई भी नहीं करता ढंग से। पढ़ाई नहीं करते? सर गुरुजी करता हूँ। तो किस में मन ज्यादा लगता है आपका? खेला कूदा भी करो, खेलना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आगे आप तरक्की कर पाओगे? खेलना बहुत जरूरी है बेटा, पर खेलने से ज्यादा अपनी माँ की बात भी नहीं मानता। माँ की बात नहीं मानते? गुरुजी अब मानूंगा। मानोगे? पक्का? प्रॉमिस? वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। निभाओगे? हाँ गुरुजी। पक्का? राधे राधे। अब ठीक है, चलो बात कराओ। ये मैया चलो बात करो। गुरुजी राधे राधे। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी जी के साथ और हस्बैंड के साथ आई हूँ। तो मेरा सवाल बस एक इतना सा है कि हम सब लोग वर्किंग है, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, और मतलब मम्मी जी हमारी पूरे टाइम आपका देखती हैं, कथा वाचन सब, तो थोड़ा बहुत हम भी सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सवाल मेरा बस इतना सा है कि मतलब गुरु बनाना मतलब मन से पूजा जरूरी है, या जो रिचुअल्स होते हैं अगर हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हम अच्छे से अपने मन से सबका भला चाहते हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबके लिए जितना हमसे बन सकता है उतना हम कर रहे हैं, तो क्या हमें वो फल मिलेंगे जो? हाँ, सबकी सेवा करो। बच्चों को, तपस्वी साधु संत को तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही एक स्त्री यदि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर राष्ट्र सेवक बना दे, समाज की सेवा करने वाला, तो उस नारी को, बच्चे को अच्छे संस्कार देने से ही वही पुण्य मिलता है जो किसी साधु को तपस्या करने से प्राप्त होता है। धन्यवाद गुरुजी। जो साधु संतों को जप तप करने से पुण्य मिलता है, वही स्त्री को अपने पति की सेवा करने से पुण्य मिल जाता है, सास ससुर की सेवा करने से मिल जाता है। गुरुजी, तो पति की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं? ठीक है, मैं समझती हूँ कि हाँ, एक औरत की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पूरे घर को संभाल के चलना, हर चीज समझना, तो इसमें पति का क्या रोल है? पति की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, नारी का ध्यान रखे, पत्नी का ख्याल रखे। मेरी एक पर्सनल एक प्रॉब्लम यही है कि मेरी आवाज बहुत तेज है, तो अगर मैं कभी जवाब देती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं होता किसी को बोलने तो का। आप किसको जवाब दे देती हैं? पति कोई को? भी गलत, अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत है, मैं पर्सनल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली घर से बाहर जाने के बाद में भी, क्राउड में भी, ऑफिस में भी, कहीं पे भी, तो अगर किसी को तो आप जवाब दे रहे हैं, देते रहिए, लेकिन पति, सास, बच्चे, परिवार, हमें सदा इनके साथ रहना है, इसलिए इनसे तालमेल बना के रखना चाहिए। बाहर वाले से क्या है, बाहर वाला तो कोई बात नहीं,
ठीक है, पर हमें रहना सारी जिंदगी पति के साथ, सास ससुर के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, तो इस परिवार में थोड़ा व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सबका होना चाहिए, सबका, आपका व्यवहार उनके लिए, उनका भी व्यवहार आपके लिए अच्छा होना चाहिए। और गुरुजी, गुरु बनाना कितना जरूरी है? मतलब अगर हम सिर्फ पूजा करें, शिव जी को माने, राधा जी को माने, सबको माने, तो गुरु के क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, तो मुझे ये डर लगता है कि अगर मैंने कभी गुरु बनाए, किसी से नाम लिया और मैं गुरु अगर बनाना उतना ही जरूरी है जितना विवाह करना जरूरी है। जैसे बिना विवाह के यदि आप किसी पुरुष के संग रहें तो हमारा धर्म और हमारा समाज उसे मान्यता नहीं देता। उसी तरह जैसे विवाह के बाद एक स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से एक रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसे गुरु मंत्र भी भक्त का और भगवान से, भगवान का भक्त से एक रिश्ता जुड़ता है। उस रिश्ता, जब पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा तो विवाह कहते हैं, भक्त भगवान का रिश्ता जुड़ा तो गुरु मंत्र कहते हैं, और अगर गुरुजी रिश्ता जुड़ा तो गुरु मंत्र कहते हैं। और अगर गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई, गुरु का नाम लेने के बाद में कुछ ऐसी पूजा होती है जैसे नाम जप रोज करना चाहिए, अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नाम जप करना चाहिए तो काम करते हुए नाम जप कर लो। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नाम जप श्रेष्ठ है, पर नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है बताओ? नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? मुझे तो लगता है कि आपका भाव सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नाम जप से ज्यादा श्रेष्ठ है, हम जिस परमात्मा का नाम जप रहे हैं हमें उनसे प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम है तो नाम तो ठीक है, शबरी ने प्रेम किया, मीराबाई ने प्रेम किया, प्रेम जहां होगा वहां तो नाम जप हो ही जाएगा। इसलिए नाम जप से ऊपर कुछ है तो भगवान से प्रेम। नाम जप क्यों किया जाता है? इसलिए कि नाम जपते जपते हमें उनसे प्रेम हो जाए, और नाम जपते रहे और प्रेम नहीं हुआ तो फिर नाम जप तो फिर रट्टू तोता हो गया। वही मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मन से भजन कर लूं या मैं बैठ के माला जप लूं, दोनों में क्या ज्यादा फलीभूत है? भजन और माला ऐसा है, भजन तो देखो अलग होता है। जब आपको कहा जाए कि माला जप करना है, माला जपने को ही भजन कहते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने भजन मतलब भजन मान लिया, भजन करो मस्त जवानी में, लोग कहते हैं भजन गाओ, लोग कहते हैं भजन गाओ, भजन गाओ। भजन मतलब वो तो फिर एक प्रार्थना हो गई, ठीक है। भजन, भजन का मतलब है भज सेवायाम धातु से भक्ति भजन बनता है, सेवा करना ही भजन है। नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो, और भगवान का चिंतन, प्रेम बना रहे। जितना प्रेम बेटे से है इतना भगवान से हो जाए, हो गया भजन। कहते हैं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। गलत आदत ठीक कर लो, हो गया भजन। मन की इच्छाओं पे कंट्रोल कर लो, हो गया भजन। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू। बताओ, काशी विश्वनाथ गंगे। सवाल, क्योंकि जब आप जलता हुआ देखेंगे तो कई रात कई दिनों तक आपको वही वही दृश्य दिखाई पड़ता रहेगा। कहीं आप उससे भयभीत ना हो जाए, डर ना जाए, आपके अंदर कोई डर ना बैठ जाए। इसलिए आपको इस डर से बचाने के लिए ये परंपरा बनाई कि स्त्री कोमल है, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। पर आजकल जाते हैं, आजकल बेटियां अपने बाप को आग दे रही हैं, क्योंकि स्त्रियों ने अब अपना हृदय कोमल से थोड़ा कठोर कर ही लिया है जी। तो बस अब कठोरता आ गई है तो अब जा रही हैं। यदि आपके अंदर भी कठोरता है तो जाइए, कोमलता है तो देख लीजिए। पुराने लोगों ने रोका, हर चीज का एक विज्ञान है। कोमल को कोमल रहने दो, कठोर को कठोर रहने दो। एक माँ अपने बेटे को जलता कैसे देखेगी, एक बेटी अपने बाप को जलता कैसे देखेगी, एक पत्नी अपने पति को जलता कैसे देखेगी, है ना। पुरुष तो कठोर होता ही है, ये काम इसलिए पुरुष को सौंपे गए कि ये काम तुम करो। लेकिन अब आज की स्त्रियां कह रही हैं कि नहीं, हम भी जाएंगे, तो जाओ, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो परंपराएं हैं वो कुछ सोच करके बनाई गई हैं। लेकिन आजकल वो परंपरा की मर्यादा कोई रखना ही नहीं चाहता। सब ये कहते हैं कि हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है। राधे राधे महाराज जी। जी प्रणाम। बहुत बहुत सौभाग्य है आपसे मिलने का अवसर मिला। मेरा प्रश्न ये कि मैंने कई जगह सत्संग सुना, संतों के मुंह से सुना कि दूसरों में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी समय से सत्संग सुनने के बाद भी और प्रयास करने के बाद भी
दूसरों में दोष दर्शन करने का स्वभाव जाता ही नहीं है और बार बार लगता है जैसे उनसे तो बेहतर मैं हूँ, श्रेष्ठता का अनुभव होता है। तो इसमें कुछ मार्गदर्शन करें। तो आपको दूसरों में क्या दोष दिखता है? अब जैसे कुछ समय से यहाँ पर हैं तो कोई जैसे अनुशासनहीनता या गंदगी फैला रहे हो या आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो वो सब देखकर फिर लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो, संसार ही बना है गुण और दोष से। हर व्यक्ति के अंदर दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ना हो। गुण दोष दृश्य दोषः, सबके अंदर दोष और गुण है। लेकिन हमें क्या देखना है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। इस संसार में सभी बुरे हैं, लेकिन हमें बुरा देखना क्यों है? सबसे बुरा कोई है तो स्वयं मैं हूं। अपने को देख लीजिए कि मैं कहाँ बुरा हूं, बाकी तो सब अच्छा बुरा है। सबसे ज्यादा बुरा कौन है बताइए? मैं स्वयं बुरा हूं कि नहीं? हाँ, ऐसा तो कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन हमारे अंदर लाखों बुराई हैं, लेकिन हम अपनी बुराइयां ना देखकर हम दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं। इसलिए अपने को देखना चाहिए, ना कि किसी और को। ठीक है? हमें हाँ, कोई गलत कर रहा है, आप समझा दो, आप उसे सही रास्ता दे दो, लेकिन आप ये मत कहो कि तू गलत है। भाई तू गलत है, ये सही रास्ता पकड़, तू लड़ाई मत कर, तू झगड़ा मत कर, तू गंदगी मत फैला। बस बोल सकते हो, सही गाइड करो, समझाओ, बस। ना समझे वो अलग विषय है। और महाराज जी, जैसे यहाँ पर कोई कष्ट पाता है, जैसे सड़क किनारे कोई परेशान है या भूखा है या कल किसी को चोट लग गया, तो कभी कभी लगता है कि भगवान भी मतलब उनमें भी दोष दर्शन होने लगता है, उनके भी थोड़ी लगती है कि भक्ति कम हो रही है। भगवान निर्दोष हैं, भगवान में कभी कोई दोष नहीं होता। जो व्यक्ति दुख दर्द पाता है वो अपने कर्मों से पाता है। जैसे आज आप किसी को सताओगे, किसी को कष्ट पहुंचाओगे, तो आपको भी कष्ट मिलेगा। अगला जन्म आपने किसी को मार दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, अगले जन्म में आप खुद एक आंख आपकी डैमेज होगी, या इसी जन्म में मिल सकता है या अगले जन्म में। आपने जो कष्ट दिया है, किसी के पांव तोड़ दिए, तो आपके भी पांव टूटेंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर की चक्की धीरे चलती है, पर ईश्वर अवश्यमेव भोक्तव्यम। भगवान ये कर्म भूमि है, जैसा करो सही है। घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरु जी। जी, सास है मेरी। ये सास है? हाँ। आप कहाँ से हो? नेपाल से। कैसे हैं सब वहाँ नेपाल में? सब ठीक है, सब आनंद है? ठीक, आपका आशीर्वाद है, ये सब ठीक है। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे, कोई जंगल में नहीं? सास ससुर की सेवा करते हैं। पति क्या करते हैं? पति दुकानदारी है हम लोग को, सोना चांदी के। सोना चांदी की? जी, सही है, बढ़िया। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। तो नेपाल में सोना महंगा है कि सस्ता है? महंगा है अभी। महंगा है वहाँ भी? हाँ, महंगा है गुरु जी। अच्छा, हाँ, सही है। आशीर्वाद दीजिए बाल गोपाल लोग के, सब पंच लोग को, सब बच्चों को। हाँ। कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। ठीक है, खुश रहिए। ठीक है। क्या गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है। अच्छा, पति क्या नहीं सुनते? जैसे बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न है बहुत। आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ, ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता, कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में। कैसे मॉडर्न है? समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना चाहिए। अरे समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? कहते हैं उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। तो बचपन अच्छा होता है। आप क्या चाहते हो? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ, यही ऐसे जा रहे? नहीं गुरुजी, सीधे जाओ, सीधा आओ, ऐसे जाती हो। मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे? जैसे अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। जैसे हैं ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है। मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होठों में जितनी ज्यादा मुस्कान है वो सारे लड़की हैं, लड़के हैं? कौन है? लड़की है। तो बीड़ी पीती है, सिगरेट वगैरह? नहीं पीती। आए हैं गुरुजी सब फ्रेंड्स। दारू वारू तो नहीं पीती? नहीं। ठीक है। बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं उनके? दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं।
दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी। जो आपके सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्या पति किससे बात करते हैं? वो दूसरे स्त्री से बात करते। कौन है वो दूसरी स्त्री? उसके पहला प्यार होगा। तो आपसे प्यार नहीं करते वो? पता नहीं, बोलते तो है करता हूँ करती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।